हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक सिक्योरिटी में है तो उसमें TSLO BO ऑर्डर लगाना कैसे है और TSLO BO ऑर्डर होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। वैसे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि TSLO और TSLO BO ऑर्डर होता क्या है। दोस्तों TSLO ऑर्डर का मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर और TSLO BO ऑर्डर का मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रैकेट ऑर्डर। दोस्तों TSLO के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना दिए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि TSLO ऑर्डर होता क्या है और उसको मार्केट में यूज कैसे करते हैं। अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि TSLO BO ऑर्डर होता क्या है। तो दोस्तों TSLO BO ऑर्डर का मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर विद ब्रैकेट ऑर्डर। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपको उसमें स्टॉप लॉस तो लगेगा ही साथ आपको ब्रैकेट ऑर्डर के रूप में उसमें आप टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मतलब कि आप बाई करते ही उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ आप टारगेट ऑर्डर भी तुरंत लगा सकेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लस टारगेट ऑर्डर TSLO BO के थ्रू लगाकर दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में कोटक सिक्योरिटी ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिस इंटरफेस में आपको डिफरेंट वॉच लिस्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि आप डिफरेंट वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास पहले से एक वॉच लिस्ट ऐड करके रखा हुआ है, उसमें 2 स्टॉक्स भी ऐड करके रखा हुआ है। तो उस वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना कैसे है, यहाँ पास आपको सर्च बार में सिंपली क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करते ही यहाँ पास आपको स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पास PNB का स्टॉक सर्च किया तो स्टॉक सर्च करते ही PNB का NSE और BSE में दोनों स्टॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पास आपको राइट की ओर प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही आपका जो भी स्टॉक्स है वो वॉच लिस्ट में तुरंत ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पास हम बैक जाकर देख लेते हैं हमारे स्टॉक्स यहाँ पास PNB का वॉच लिस्ट में इमीडिएट ऐड हो चुका है। तो इतनी सिंपल है वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड करना। और फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कोई भी एक स्टॉक्स में TSLO BO ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पास यूनियन बैंक के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पास मैं बाई वाले बटन में क्लिक कर लेता हूँ। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको सबसे पहले GTC TSLO BO करके यहाँ पास एक आइकॉन दिख रहा होगा। इस आइकॉन को आपको यहाँ पास क्लिक करके ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पास उस आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, GTC TSLO एंड TSLO BO। तो मैंने TSLO के लिए वीडियो बना दिए हैं, वहां आप जाकर देख लेना। अभी मैं TSLO BO को समझाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास TSLO BO में एक बार क्लिक कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पास TSLO BO में एक बार क्लिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पास स्क्रॉल करके ऊपर की ओर चले जाता हूँ। स्क्रॉल करके नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ बुक प्रॉफिट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। मतलब कि यही हमारा टारगेट ऑर्डर है और ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। मतलब क्या TSLO और BO के थ्रू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर एक साथ इमीडिएट लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी लाइव मार्केट में अभी आपको तुरंत लगाकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बात याद रखना है कि जब भी आप TSLO या फिर TSLO BO ऑर्डर का यूज करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में बाई करना होगा। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आप TSLO ऑर्डर का यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में बाई करना होगा। तो हमारा लिमिट प्राइस पहले से सेलेक्ट है मार्केट के हिसाब से ताकि इमीडिएट बाई हो जाए। वो मैं और बाद में सेलेक्ट कर लूंगा सारा चीज आपको समझाने के बाद। अभी फिलहाल हमें क्वांटिटी सेलेक्ट करना होगा कि हम कितने क्वांटिटी के लिए TSLO BO ऑर्डर का यूज करने वाले हैं। तो अभी मैं फिलहाल अभी एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने अभी यहाँ पास क्वांटिटी 1 सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पास आपको नीचे की ओर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है जैसे जैसे आपका मार्केट का प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे ही आपका स्टॉप लॉस भी आगे की ओर खिसकता जाएगा। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कम होता जाएगा और आपका प्रॉफिट की संभावना बढ़ते जाएगी। दोस्तों आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो समझ ही चुके होंगे, आप जानते होंगे, तभी आप TSLO BO ऑर्डर का वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको उसको डिटेल नहीं बताने वाला हूं। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नहीं समझे तो आप YouTube में वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। अभी मैं आपको सिंपली इसमें लगाकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सबसे पहले स्प्रेड सेलेक्ट करना होगा। स्प्रेड का मतलब वो होता है कि आप कितने पॉइंट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं, 1 पॉइंट के साथ, 2 पॉइंट के साथ, 3 पॉइंट के साथ। जैसे कि अगर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो जैसे हमारा यूनियन बैंक का प्राइस 2 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी 2 पॉइंट ऊपर की ओर खिसक जाएगा। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस पहले से कम हो जाएगा और वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस के साथ बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर खिसकता ही जाता है, वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अभी यहाँ पास आपको स्प्रेड में पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने पॉइंट के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
दो पॉइंट सेलेक्ट करते ही अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है लिमिट प्राइस के हिसाब से। जैसे कि लिमिट प्राइस का चल रहा है, जैसे कि हमने लिमिट प्राइस सेलेक्ट किया 101.75 तो 2 पॉइंट अगर आप माइनस करेंगे तो 99.75 के हिसाब से हमारा ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों सिंपली आपको स्प्रेड सेलेक्ट करना है कि आप कितने पॉइंट के साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको जो भी स्टार्ट ट्रेलिंग एट मार्केट है उसमें क्लिक रहने देना है। अगर आप इसको अनटिक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि इसको मार्केट ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको बुक प्रॉफिट को क्लिक कर लेना है कि आप कितने रुपए में प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो जैसे कि यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 101.60। अब आप चाहते हैं कि 110 रुपए में प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पास आपको बुक प्रॉफिट प्राइस में 110 रुपए लिखना होगा। आप इसमें वो पॉइंट मत लिखना कि आप कितने पॉइंट आगे जाकर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, इसमें आपको प्राइस डालना है। आप इसमें स्प्रेड और टारगेट प्राइस में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बुक प्रॉफिट प्राइस लिखा हुआ है, मतलब कि वो एग्जैक्ट प्राइस लिखना है कि आप कितने प्राइस में यूनियन बैंक के स्टॉक्स को कट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास बुक प्रॉफिट प्राइस को 105 रुपए लिख लेता हूँ या फिर 110 रुपए, आपका जो भी मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 110 रुपए लिख लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सिंपली यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का स्प्रेड सेलेक्ट किया, उसके बाद सिंपली हर चीज ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ बुक प्रॉफिट ही सेलेक्ट किया है और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। इतना ही सिंपल है TSL बी ऑर्डर का यूज करना। तो इस प्रकार से आप सारा चीज सेलेक्ट करके यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर सकते हैं। वैसे हमारा मार्केट का प्राइस अभी 101.60 हो चुका है, तो मैं यहाँ पर फिर से लिमिट प्राइस को चेंज कर लेता हूँ ताकि हम इमीडिएट पोजीशन बना सकें। तो मैंने यहाँ पास 101.60 लिख लिया है। 101.60 लिखने के बाद अब मैं यहाँ पास रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पास मैं बाय में क्लिक कर दूंगा। बाय में क्लिक करते ही अब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम यहाँ पास व्यू TSL बी ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। व्यू TSL बी ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेडेड करके लिखा हुआ है, जो कि एक क्वांटिटी हमारा बाय हो चुका है। कितने प्राइस में बाय हुआ है? 101.60 में बाय हो चुका है। और साथ ही साथ हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस प्लस बुक प्रॉफिट प्राइस भी यहाँ पास लग चुका है। यहाँ पास आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस हमारा 99.60 में लगा हुआ है और यहाँ पास बुक प्रॉफिट प्राइस 110 रुपए में लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारे इमीडिएट यूनियन बैंक का स्टॉक्स बाय होने के साथ साथ ही हमारा स्टॉप लॉस प्लस हमारा टारगेट एक साथ लग चुका है। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है TSL बी ऑर्डर का यूज करना। और अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस और प्रॉफिट को मॉडिफाइड करना, तो यहाँ पास आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। आपको ऑर्डर में आकर इसी TSL बी ऑर्डर में आ जाना है। उसके बाद आपको जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है या फिर आपका टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है सेल के लिए, उसमें एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप अब यहाँ पर जो भी प्राइस मॉडिफाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं प्रॉफिट को 110 रुपए से हटाकर 105 रुपए में करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास बुक प्रॉफिट प्राइस को 105 रुपए लिख लूंगा। उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके यस में क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पास ऑर्डर को मॉडिफाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पास कुछ एरर शो कर रहा है। वो बोल रहा है काइंडली चेंज एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू। तो अब हम यहाँ पास फिर से रिट्राई कर लेंगे। रिट्राई करने के बाद अब हम यहाँ पास बुक प्रॉफिट को 110 रुपए रहने देते हैं। 110 रुपए रहने देने के बाद अब हम यहाँ पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के स्प्रेड को चेंज कर लेंगे, जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का स्प्रेड था 2 रुपया, मतलब कि 2 पॉइंट का साथ हम ट्रेल करने वाले थे, उसको मैंने यहाँ पास 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास मैं मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके यस में क्लिक कर देता हूँ। यस में क्लिक करते ही अब यहाँ पास हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पास व्यू TSL बी ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस 99 रुपए था, अब वो 98.75 हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। इतनी आसानी से आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको सिंपली इसी में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पास यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। यस कैंसिल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप देख सकते हैं कैंसिल करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा ऑर्डर यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। जो कि हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर लगा हुआ था वो अब यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों कुछ ब्रोकर फर्म में TSL ऑर्डर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करते ही हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पास जाकर देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर यहाँ पास स्क्वायर अप हुआ है या नहीं। तो अब हम यहाँ पास पोजीशन में चले जाएंगे।
यहाँ पर हम पोजीशन में चले जाते हैं ऊपर की ओर, उसके बाद टुडे पोजीशन में चले जाते हैं। टुडे पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा TSLO मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद भी हमारा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हुआ है, अभी भी नेट क्वांटिटी 0 शो कर रहा है। क्योंकि दोस्तों कुछ ब्रोकर फर्म में उसी स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करते ही हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है, लेकिन कोटक सिक्योरिटी में ऐसा नहीं हुआ है। तो अब आपको इस पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए आपको इसी पोजीशन में आकर टुडे पोजीशन में आ जाना है, क्योंकि हमने आज ही बाय किया था तो वो आपको टुडे पोजीशन में दिखेगा। उसके बाद आपको अगर स्क्वायर अप करना है तो इसी पोजीशन में एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है, जितने क्वांटिटी हमने बाय करके रखा था। उसके बाद अब यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में सेल करने की लिमिट प्राइस में वो आपके ऊपर है, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में क्लिक कर लूंगा, क्योंकि मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। अगर मैं लिमिट प्राइस करता हूँ तो आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिव्यू ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन हम सेल में क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल स्क्वायर अप हो जाएगा। अब हम यहाँ पास व्यू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद अब आप देखेंगे कि हमने यूनियन बैंक का जो स्टॉक्स बाय करके रखा था वो अब यहाँ पर सेल हो चुका है। तो दोस्तों इतना ही आसानी से आप TSLO BA ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पास फिर से पोजीशन में लेकर चलता हूँ। अब पोजीशन में जाकर देखते हैं कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हुआ है नहीं। पोजीशन में आने के बाद हम टुडे पोजीशन में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेट क्वांटिटी जो पहले 1 शो कर रहा था अब वो नेट क्वांटिटी यहाँ पर 0 शो कर रहा है, और ये हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपका क्वांटिटी 0 शो कर रहा है इसका मतलब आपका ऑर्डर स्क्वायर अप हो चुका है। आप इतने आसानी से TSLO BA ऑर्डर का यूज करके आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा सकते हैं, उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्लस पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।